हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण मौर्य। मैं लेकर हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है व्हाट इज एमएलएसएस, यानी कि एमएलएसएस क्या होता है। आज हम एमएलएसएस के बारे में समझेंगे। जो हमारा एसटीपी प्लांट में जो अहम भूमिका जिसकी रहती है पानी को ट्रीट करने में अच्छे से जो अपनी भूमिका निभाता है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। इसके जो पॉइंट है कुछ, उसके बारे में समझेंगे, यानी कि जो एमएलएसएस है वो क्या क्या अहम भूमिका निभाता है एसटीपी के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं वो है व्हाट इज एमएलएसएस, यानी कि एमएलएसएस क्या होता है, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो एमएलएसएस का मतलब होता है मिक्स लिक्वायर सस्पेंडेड सॉलिड, यानी कि जो एमएलएसएस है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि एमएलएसएस होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएलएसएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि मिक्स लिक्वायर सस्पेंडेड सॉलिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित द्रव। मिक्स लिक्वायर का मतलब होता है मिश्रित द्रव, और सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब होता है निलंबित ठोस। यानी कि जो पानी के अंदर ठोस पदार्थ मिश्रित रहते हैं द्रव अवस्था में, उसको कहते हैं हम लोग मिक्स लिक्वायर सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आप समझते हैं यानी कि एमएलएसएस होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, यह एक एक्टिवेटेड स्लज होता है। जो हमारा एमएलएसएस होता है इसे एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं, या एमएलएसएस बोलते हैं, या बायोमास या कल्चर बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक एक्टिवेटेड स्लज होता है जो हमारा बातन टैंक यानी कि एरिएशन टैंक में, एरिएशन टैंक को हम लोग बातन टैंक बोलते हैं हिंदी में। यानी कि जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है, या सक्रिय कीचड़ जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है वो एरिएशन टैंक में निलंबित ठोस पदार्थों की सांद्रता को दर्शाता है। जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है वो एरिएशन टैंक में निलंबित ठोस यानी सस्पेंडेड सॉलिड जो पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है। और फ्रेंड, यह पदार्थ सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से मिलकर बने होते हैं। कौन से? जो निलंबित ठोस पदार्थ होते हैं वो जो है सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जो फ्रेंड अपशिष्ट जल होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, उनको जो है तोड़ने का काम करता है। जो एरिएशन टैंक के अंदर हम लोग वेस्ट वाटर भेजते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए एमएलएसएस की जो अहम भूमिका होती है। ठीक है। यानी कि जो हमारा एमएलएसएस होता है वो अपशिष्ट जल के उपचार में जो है एक महत्वपूर्ण परिचालन पैरामीटर है, एक महत्वपूर्ण परिचालन पैरामीटर है, क्योंकि यह शुद्धिकरण के लिए या पानी को शुद्ध करने के लिए या वाटर को ट्रीट करने के लिए उपलब्ध बायोमास की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि जो हमारा कल्चर है वो उसकी मात्रा को दर्शाने का काम करता है। ठीक है। तो ये तो था फ्रेंड हमारा एमएलएसएस के बारे में जो हमने बताया। इसके बाद अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। एमएलएसएस के बारे में तो हमने समझ लिया कि एमएलएसएस का काम क्या होता है, वो क्या करता है पानी के अंदर। तो फ्रेंड आप डिटेल से समझते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एमएलएसएस का जो पहला पॉइंट है, जो एमएलएसएस होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। यानी कि एमएलएसएस का मतलब होता है, पहला है मिक्स लिक्वायर, यानी मिक्स लिक्वायर के बारे में समझते हैं, यानी कि मिश्रित द्रव। मिश्रित द्रव क्या होता है आइए समझते हैं। यानी कि अपशिष्ट जल उपचार के संदर्भ में, यानी कि जो मिश्रित द्रव होता है नहीं मिक्स लिक्वायर होता है, उसका तात्पर्य जो है बातन टैंक यानी कि एरिएशन टैंक से अपशिष्ट जल और सक्रिय कीचड़ यानी कि सूक्ष्म जीवों और अन्य ठोस पदार्थों का संयोजन के मिश्रण से है। ठीक है। तो फ्रेंड, अपशिष्ट जल उपचार के संदर्भ में यानी कि मिश्रित द्रव यानी कि मिक्स लिक्वायर जो है, जिसका तात्पर्य बातन टैंक यानी एरिएशन टैंक में अपशिष्ट जल और सक्रिय कीचड़ के मिश्रण से है। ठीक है। जो हमारा इसके अंदर एरिएशन टैंक के अंदर होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सस्पेंडेड सॉलिड, यानी कि निलंबित ठोस। चलिए निलंबित ठोस के बारे में समझ लेते हैं। आज हम एमएलएसएस का पूरा डिटेल से समझ रहे हैं क्या होता है एमएलएसएस का मतलब। ठीक है। इसका संबंध जो है निलंबित ठोस पदार्थों से होता है, यानी कि ये ठोस कण होते हैं जो मिश्रित द्रव में फैले होते हैं और ये पानी में घुलते नहीं है। मिश्रित द्रव में यानी कि मिक्स लिक्वायर, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं मिक्स लिक्वायर में फैले होते हैं, यानी कि मिक्स रहते हैं। ठीक है। जो पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है। वो ठोस पदार्थ होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है एमएलएसएस मेजरमेंट, यानी कि एमएलएसएस का मापन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। तो फ्रेंड, एमएलएसएस की सांद्रता को सामान्यता, जो एमएलएसएस की सांद्रता होती है उसको सामान्यता जो है मिलीग्राम प्रति लीटर या एमजी प्रति एल, किसमें? मिलीग्राम प्रति लीटर या
mg/L में मापा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड एमएलएसएस सांद्रता को सामान्यता जो है मिलीग्राम पर लीटर या mg/L में नापा जाता है। ठीक है, इसे भी हम मिलीग्राम पर लीटर ही बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में नापते हैं, लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे पता करें कि ये कितने परसेंट है, यानी परसेंटेज इसका कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लोग जो एडिशन टैंक होता है उसमें से हम लोग एमएलएसएस का सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को एक जार में, यानी कि जो हमारा 1000 ml का जार होता है या बीकर होता है या गिलास होता है 1000 ml का, उसमें जो है हम भरते हैं 1000 ml तक। और एक चार्ट के अनुसार, जो एक हमारा चार्ट होता है मापन प्रणाली का, उसके अकॉर्डिंग जो है हम 30 मिनट की टाइम पर होल्ड के करके छोड़ देते हैं। यानी कि जो हमारा एमएलएसएस है उसको 30 मिनट के लिए होल्ड पर छोड़ दिया। जब हमारा पूरा टाइम हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 30 मिनट, तब हम उसको चेक करेंगे कि कितने लेवल पर हमारा एमएलएसएस सुटेबल हुआ है। मान लीजिए हमारा 40% जो है 1000 में हमने भरा था, तो वो 40 पे रह गया, जिसे हम बोलते हैं 40% या 4000 मिलीग्राम पर लीटर, उसको लिखेंगे, या 400 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरीके से हम उसको मापन करते हैं, और जो निकल के आता है उसको मिलीग्राम पर लीटर में ही लिखते हैं। क्यों क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने 1000 का बीकर लिया था, उसमें हमने एमएलएसएस को भरा था। तो 1000 में जो हमारा, मान लीजिए 1000 का ये गिलास है, ठीक है, इसमें हमने ये यहां तक 1000 लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे हमने भरा। मान लीजिए जो हमारा एमएलएसएस है वो यहाँ सुटेबल हो गया, मान लीजिए 40 पे, तो 40 हो गया। 1000 में 40 निकाल, मतलब एमएलएसएस है, जिसके मतलब 60% वाटर है। ठीक है, यानी कि 600 ml वाटर है और 400 ml एमएलएसएस है, यानी कल्चर है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, 400 मिलीग्राम पर लीटर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड चौथा यानी 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एमएलएसएस, यानी एमएलएसएस का महत्व। आइए आज हम एमएलएसएस के महत्व के बारे में भी समझ लेते हैं। यानी कि एमएलएसएस का महत्व है जो निम्न प्रकार से होता है, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है बायोमास इंडिकेटर, यानी कि बायोमास संकेतक। पहला पॉइंट है उसमें जो इंपॉर्टेंस ऑफ एमएलएसएस है, एमएलएसएस के महत्व में पहला पॉइंट है, यानी कि बायोमास संकेतक, यानी बायोमास इंडिकेटर। तो इसमें समझते हैं, यानी कि जो हमारा एमएलएसएस का स्तर है वो एडिशन टैंक में जो सूक्ष्म जीव हैं या एडिशन टैंक में मौजूद जो बायोमास है, ठीक है, यानी कि एमएलएसएस का स्तर जो है एडिशन टैंक में मौजूद बायोमास या सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी मात्रा का प्रत्यक्ष संकेतक है। ठीक है, क्या जो हमारा बायोमास है वो सूक्ष्म जीवों का प्रत्यक्ष संकेतक होता है, एडिशन टैंक में कितने परसेंट जो है हमारा एमएलएसएस है। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि इसके अंदर जो है हमारे सूक्ष्म जीव जो है जीवित है या एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड सेकंड पॉइंट है ट्रीटमेंट इफिशियंसी, यानी कि उपचार दक्षता। यानी कि जो एमएलएसएस है उसकी उपचार दक्षता क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट इफिशियंसी क्या है, यानी ट्रीटमेंट इफिशियंसी कैसे पता करें, उसके हिसाब से आइए समझते हैं। यानी कि उच्चतम एमएलएसएस की सांद्रता का अर्थ है सामान्यतः सूक्ष्म जीवों की बड़ी संख्या, जिसमें संभावित रूप से अपशिष्ट जल का अधिक कुशल उपचार संभावित होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एमएलएसएस होता है उसकी जो उच्चतम सांद्रता होती है, उसका अर्थ होता है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं एमएलएसएस के अंदर, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे ये पता चलता है कि ये हमारे अधिक जनसंख्या में है। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे एमएलएसएस के अंदर अधिक मात्रा में है, यानी जनसंख्या उनकी ज्यादा, यानी कि वो डेवलपमेंट अपना कर रहे हैं, यानी अपने जनसंख्या को जो है ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी अपनी पॉपुलेशन को वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि वो पानी की उपचार दक्षता है वो कुशल तरीके से होगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड थर्ड पॉइंट है ऑपरेशनल कंट्रोल, यानी कि परिचालन नियंत्रण। इसमें कैसे करते हैं, यानी कि इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, ऑपरेशनल नियंत्रण इसमें कैसे होता है, यानी कि ना एमएलएसएस हमारा बढ़े ना घटे, मेंटेन रहे लेवल में, तो उसके लिए ऑपरेशनल जो नियंत्रण होता है, यानी परिचालन नियंत्रण होता है, वो कैसे करता है समझते हैं। तो फ्रेंड सक्रिय आपंक प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, यानी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को नियंत्रण करने के लिए एमएलएसएस एक प्रमुख पैरामीटर है, यानी कि जो रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, जिसे RAS बोलते हैं, यानी RAS का मतलब रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। क्या RAS, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है,
RAS का मतलब रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज और बेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, जिसे WAS बोला था, क्या, बेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। WS हो गया, एक RAS हो गया, एक WS। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया, यानी कि जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो अहम भूमिका है जो MLS की होती है, ठीक है। उससे जो है रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज और बेस्ट एक्टिवेटेड स्लज पंपिंग दरों को समायोजित करने के लिए इष्टतम MLS बनाए रखने में मदद मिल सकती है, ठीक है, इसके द्वारा। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि उपचार पर प्रभाव, यानी कि इसका जो है उपचार पर क्या प्रभाव पड़ता है MLS से, यानी कि MLS का स्तर विभिन्न कारकों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि बातन दर यानी कि एरिएशन रेट, एक हो गई अपनी एरिएशन रेट AR, एक हो गई FM रेशियो, एक हो गई ये एरिएशन रेशियो, एक FM रेशियो का मतलब होता है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, FM रेशियो का मतलब फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, और AR का मतलब एरिएशन रेशियो। तो फ्रेंड MLS का असर विभिन्न कारकों को प्रभावित कर सकता है, जैसे एरिएशन रेशियो और फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, और आपंक आयु यानी कि स्लज एज, आपंक का मतलब होता है स्लज एज यानी कि आपंक आयु, तथा औसत कोशिका निवास समय यानी कि मीन सेल्स रेसिडेंस टाइम, औसत कोशिका निवास समय, ठीक है, यानी समग्र उपचार प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ विच इन्फ्लुएंस द ओवरऑल ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसके बाद फ्रेंड पांचवा पॉइंट है ऑप्टिमल MLS, यानी इष्टतम MLS। इससे ये होता है, इष्टतम MLS होता है नहीं, सही MLS का पता लगाना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड हमें MLS का जो इष्टतम स्तर होता है, यानी कि फ्रेंड जो हमारा एरिएशन टैंक में MLS का स्तर जो होना चाहिए, उसका जो इष्टतम स्तर है उसका पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एरिएशन टैंक में MLS का लेवल कम हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा, यानी कि जो प्लांट की कैपेसिटी यानी कि उपचार दक्षता है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, यानी कि पानी का जो उपचार हो रहा था वो अच्छे से नहीं होगा, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है अच्छा नहीं होगा, यानी वाटर क्वालिटी जो है बैड आएगी, ठीक है। और अगर हमारा MLS जो है उसका लेवल बढ़ जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, यानी कि 1000 मिलीग्राम पर लीटर में 800-700 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से उसमें MLS आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तब जो है हमारा जो रिएक्टर है वो ओवरलोड हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकिंग की स्टेज पे पहुंच सकता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, तब भी जो पानी का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है यानी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी प्रभावित होगा, ठीक है, उससे भी वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने लायक है, यानी कि हमें जो MLS का इष्टतम जो मापन है वो होना चाहिए। तो फ्रेंड जिससे क्या होगा, हमारे जो रिएक्टर है उसमें की जो स्लज है वो जमना स्टार्ट हो जाएगी अगर MLS ज्यादा है, और इसके बाद जो है हमारा जो रिएक्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ओवरलोड की वजह से। इसलिए हमें MLS का लेवल जो है मेंटेन रखना होता है। तो उसके लिए हमें एक फिल्टर प्रेस का जो यूनिट होता है उसमें लगाना रहता है। फिल्टर प्रेस के माध्यम से जो है MLS को हम कंट्रोल में रखते हैं, उसमें जो है हम फीड करते रहते हैं और केक बना बना करके उसको बाहर निकालते रहते हैं। इससे जो हमारा MLS का लेवल भी मेंटेन रहता है और वाटर क्वालिटी भी अच्छी रहती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो फ्रेंड आशा है कि ये जो टॉपिक है MLS के बारे में जो हमने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि MLS होता क्या है, यानी कि मिक्स लिक्वायर के बारे में मैंने बताया, सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में बताया, अलग अलग मैंने आपको समझाया। इसके बाद MLS मेजरमेंट यानी MLS को मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने समझाया, और इंपॉर्टेंस ऑफ MLS यानी कि MLS का महत्व भी हमने आपको समझाया। तो आशा है कि ये जानकारी जो है आपको अच्छे समझ में आ गई, अगर अच्छे समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फ्रेंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया तो प्लीज गाइस एक बार बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी करो, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।